सौमित्र सान्याल हियर विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2AR। व्हाट इज SN2AR मैकेनिज्म और कब देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने SN1 और SN2 दो मैकेनिज्म्स देखी हैं। इसके पहले एक मैकेनिज्म हमने एक वीडियो में SNI यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू इंटरमीडिएट अरेंजमेंट या इंटरनल अरेंजमेंट, उसके थ्रू देखा था। ये चौथा और आखिरी टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एरोमेटिक रिंग्स में। इसमें कुछ अलग सी चीज है जिसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है पहले हमको, कि क्यों हम इसको अलग कैटेगरी में डालते हैं। अगर ध्यान से देखें आप, ये एक बेंजीन रिंग है। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ 3D डायग्राम, अगर आप समझ सकें इसे। ये एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें sp2 कार्बन है, 6 sp2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनके बीच में यहां पर एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक है, यहां एक, यहां पर एक यहां और एक यहां। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं इनके बीच। ये टोटल 3 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। यहां पर एक पाई बॉन्ड, यहां पर दूसरा पाई बॉन्ड और यहां पर तीसरा पाई बॉन्ड। अगर आप और ध्यान से देखें तो आपको इस प्लेन के ऊपर ये सारे sp2 कार्बन है। बेंजीन रिंग एक प्लेन होती है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन पर 6 कार्बन एटम्स मौजूद है और इन छहों पर जो दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेन के ऊपर हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 दूसरे ऑर्बिटल्स में नीचे की तरफ हैं। यानी कुल मिला के अगर रेजोनेंस के बाद इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखाना चाह रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस सरफेस के ऊपर बन रहा है। इस प्लेन के ऊपर की तरफ ये 3 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर घूम रहे हैं। यानी अगर मैं इस प्लेन को दिखाना चाहूं तो ये प्लेन आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, और दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर और 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे, और इसलिए कुल मिलाकर के 3 पाई बॉन्ड बनते हैं बेंजीन रिंग में। तो ये प्लेन, कार्बन की जो प्लेन है, जिस प्लेन पर 6 कार्बन एटम्स हैं, ये ऊपर से भी और नीचे से भी 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, और वो भी बहुत डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सराउंडेड है। ऊपर से भी सैंडविच्ड है, नीचे से भी सैंडविच्ड है। इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत लो है कि कोई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कोई नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर सके, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। इसको आपको समझना होगा। देखते हैं कि बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर सकता है। यह बहुत नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। इसके लिए एक शर्त है कि -m इफेक्ट होना चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डेफिनेटली मौजूद होना चाहिए ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, जो भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किया जाना है उसके साथ। मान लीजिए ये ब्रोमोबेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन पर क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इस बेंजीन रिंग पर मौजूद, जो प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, चाहे फ्रंट से आए चाहे बैक साइड से आए, न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डेंस लोकेशन है और वो डेंसली लोकेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स न्यूक्लियोफाइल को बैक कर देंगे। अगर इस ब्रोमीन ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा है, ब्रोमीन के लिए ये पैरा पोजीशन है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, यानी इस कार्बन पर और या फिर इस कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, से नाइट्रोजन, इट इज नॉट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक्चुअली NO2 ग्रुप है, नाइट्राइट ग्रुप। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये दोनों में से किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, ये आप समझ लें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी देयर जो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हो।
क्या होगा, आप देखेंगे कि यहां से इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नाइट्रोजन अपनी ओर पुल करेगा और यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट? अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि यह है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। क्या बन जाएगा, दोबारा देखते हैं इसे। कुछ देर के लिए ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है जहां ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बियरर है और इस वक्त रेजोनेंस रुक गया है, मेसोमेरिक इफेक्ट इस वक्त रुक गया है। यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बस यहां से यहां तक ही मूव कर सकते हैं। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जब ये ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस में थे, पाई बॉन्ड नो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नो पाई बॉन्ड, तब ये रेजोनेंस हो रहा था। लेकिन अब यहां से पाई बॉन्ड को विड्रॉ कर लिया है इस नाइट्रोजन ने, इसलिए अब यहां रेजोनेंस नहीं होगा। दूसरी बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस बियर किया है इस कार्बन ने, सो इट विल बियर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज अ न्यूक्लियोफाइल नाउ कैन अटैक दिस कार्बोकैटायन। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन की ओर बढ़ने लगेंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब सवाल है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स थे बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे, वो अब इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब वो लोकल हो गए हैं इस पोजीशन पर, और इस पोजीशन पर जो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन था, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही थी, वो अब रुक गया है। तो रिजल्ट क्या होगा इसका? द रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसको मिटा दिया जाए। और इस पोजीशन पर एक ब्रोमीन और एक न्यूक्लियोफाइल आ गया है। न्यूक्लियोफाइल ने अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर दिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन को दे दिया। सब कुछ ठीक लग रहा है, मगर अभी एक दिक्कत है छोटी सी। क्या? ये रिंग पहले एरोमेटिक थी। जब यहां पर पाई बॉन्ड था तब ये एरोमेटिक रिंग थी, और क्योंकि एरोमेटिक था इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल था। कोई भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल या कोई भी एरोमेटिक आयन कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी को लूज करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर एरोमेटिसिटी लूज हो गई है तो वो किसी न किसी तरह से उस एरोमेटिसिटी को फिर से रिटेन करने की कोशिश करेगा। सो व्हाट विल हैपन? अगेन प्लस एम इफेक्ट विल टेक प्लेस हियर। यहां पर माइनस एम इफेक्ट लगा था, ये इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट है क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छीना था। Now this effect is reverse effect plus M effect. Now oxygen is moving its electron pair towards nitrogen and nitrogen will move its pi bond in this direction. अब जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां उतरेंगे तो कार्बन 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं कंटेन कर सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव आइदर टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफाइल और टुवर्ड्स दिस ब्रोमीन। ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा जाने की संभावना है। इट इज मोर लाइकली टू हैपन। एंड व्हाई आई एम सेइंग इट इज मोर लाइकली टू हैपन? इसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर 100 बार इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां की ओर आए पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो 100 में से 95 टाइम्स ये बॉन्ड और हार्डली 5 टाइम्स ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यानी न्यूक्लियोफाइल के वापस निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ज्यादा पॉसिबिलिटी है ब्रोमाइड के निकलने की। आप अगर मैं आपको हिंट दूं तो आप शायद समझ पाए कि हैड देयर बीन SH माइनस इंस्टेड ऑफ ब्रोमाइड, तो वो और ज्यादा आसानी से निकलता। यानी तब SH माइनस के निकलने की पॉसिबिलिटी 95% से बढ़कर 97% हो जाती। हैड इट बीन आयोडीन, तब इसके आयोडाइड बनकर निकलने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाती। यानी न्यूक्लियोफाइल तो निकलता ही नहीं वापस। अगर यहीं पर क्लोरीन होता तो ये रिएक्शन 85% तक फर्निश होती। यानी क्लोराइड के निकलने की प्रोबेबिलिटी होती 85% और 15% प्रोबेबिलिटी होती कि न्यूक्लियोफाइल वापस बाहर निकल जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुप लिविंग इट्स स्पेस। एक बार इसको ध्यान से देखिए। ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, से इट इज
साइनाइड और इट इज NH2 माइनस और इट इज OH माइनस। जो भी न्यूक्लियोफाइल एंटर हो रहा है, इवन अगर ये क्लोराइड भी है, अगर ये NR2 माइनस भी है, तो भी ब्रोमाइड इज मच मोर बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू एनी न्यूक्लियोफाइल। अगर सिर्फ आयोडाइड को छोड़ दीजिए, SH माइनस को छोड़ दीजिए, ब्रोमाइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। And because of being very good living group, it is tending to leave, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बाहर निकल जाता है और पीछे बचता है न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमाइड विद द हेल्प ऑफ अनदर न्यूक्लियोफाइल, जो साइनाइड भी हो सकता है, इवन क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, कुछ भी हो सकता है इस प्रोसेस में। लेकिन जरूरत किस चीज की है कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होना चाहिए जो पोजीशन से, ऑर्थो या पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को पीछे की ओर खींचे, जिसकी वजह से रेजोनेंस रुक जाए। रेजोनेंस रुक जाएगा, एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा एंड देन न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। आई होप आप SN2 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई सवाल आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।